Audio Jungle. Audio Jungle. अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित पत्नी और 11 अन्य की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण देश में शोक का मातम छाया हुआ है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि तमिलनाडु कुन्नूर के समीप हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षक अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, बहुत ही अफसोस के साथ अब इसकी पुष्टि हुई है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य की मृत्यु हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल है और फिलहाल सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में उनका उपचार चल रहा है। कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई अन्य अधिकारी सवार थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ और चालक दल सहित हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। सीडीएस वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वायुसेना ने कहा कि दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर शोक व्यक्त किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की असमय मृत्यु हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना से अत्यधिक दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनके दृष्टिकोण असाधारण थे। वहीं सिंह ने कहा, जनरल बिपिन रावत ने असाधारण साहस के साथ देश की सेवा की। प्रथम सीडीएस के तौर पर उन्होंने सशस्त्र बलों के एकीकरण के लिए योजनाएं तैयार की।